हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड और ऑप्शंस बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को एक ड्राइंग फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ड्राइंग फाइल .dwg ड्राइंग फाइल को .pdf फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। मेरे पास एक ड्राइंग बना हुआ है, मैं ओपन कर लेता हूँ। ड्राइंग ओपन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं, या तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ करने से भी आपका ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जहां भी आपकी फाइल है उस लोकेशन में जाके वहां से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से एक फाइल ओपन कर लेता हूँ पहले। ये एक घर का प्लान है, 2D प्लान है। इस फाइल को हम कन्वर्ट करने का तरीका देखेंगे पीडीएफ में। ये हमारा एक ड्राइंग फाइल है, इसको कन्वर्ट कैसे करना है पीडीएफ में वो देखेंगे। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये वाला फाइल हमारा है, इसको हमको कन्वर्ट करना है ड्राइंग फाइल में .dwg से पीडीएफ में। तो उसके लिए हमारे पास चार तरीके हैं फ्रेंड्स। मैं वो चारों तरीके यहाँ लिख देता हूँ। उन तरीकों से आप अपने ड्राइंग टू पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू कन्वर्ट .dwg फाइल टू .pdf फाइल। तो उसके हमारे पास पहला जो तरीका है, एक प्लॉट का ऑप्शन है। कमांड है, ये सीधा सीधा कीबोर्ड से लिखेंगे हम PLOT, तो हमारा प्लॉट विंडो ओपन हो जाएगा। दूसरा है मेनू बार से, मेनू बार में जाएंगे आप, वहां पे आपको प्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल +P करने से हमारा प्लॉट का ऑप्शन आ जाएगा। ये प्लॉट कमांड का शॉर्टकट की है कंट्रोल+P। और चौथा है हमारे पास EPDF शॉर्टकट की फॉर पीडीएफ कन्वर्ट। तो ये चार तरीके हैं हमारे पास जिसमें हम एक .dwg फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम पहला ऑप्शन प्लॉट ऑप्शन कि एक प्लॉट जो ऑप्शन है उससे हम कैसे इस DWG जो प्लान दिख रहा है 2D फाइल उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड से प्लॉट लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे ही आप प्लॉट लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आपको एक प्लॉट मॉडल का एक विंडो ओपन हो जाता है। विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें सबसे पहले पेज सेटअप वगैरह आएगा, पेज स्टाइल, प्लॉट स्टाइल टेबल आएगा, प्रिंटर सेलेक्ट करने आएगा, फिट टू पेपर, सेंटर द प्लॉट और पेपर साइज और विंडो और ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए हमारे पेपर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक एक चीजों को बहुत आसानी से मैं बता देता हूँ। तो आइए, सबसे पहले आप को ये करना है कि नेम जो लिखा है उसको तो आप प्रीवियस प्लॉट कर दीजिए। प्रीवियस प्लॉट में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो नेम है, अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में अगर कोई भी प्रिंटर अटैच है तो यहाँ पे उस प्रिंटर का नाम आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे पब्लिश टू वेब जेपीज, PNG फाइल, ड्राइंग टू पीडीएफ। तो ये है ड्राइंग टू पीडीएफ, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पेपर साइज, तो यहाँ से हम पेपर साइज ले लेते हैं। यहाँ आपको सारे ऐसे ही स्टैंडर्ड के ISO पेपर साइज मिल जाएंगे। तो जिस पेपर में आपको लेना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं ये A4 बेस्ड पेपर ले लेता हूँ।
उसके बाद ये फिट टू पेपर का ऑप्शन है, ये फिट टू पेपर में रहने दीजिए। सेंटर द प्लॉट है, सेंटर द प्लॉट कर दीजिए, दोनों में टिक कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नन का ऑप्शन है। नन का ऑप्शन का मतलब ये है कि जैसा आपका ड्राइंग दिख रहा है, अगर वैसे ही आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप नन ऑप्शन में रखेंगे। आप ग्रे स्केल में निकाल सकते हैं, फिल पैटर्न में निकाल सकते हैं और मोनोक्रोम में निकाल सकते हैं। मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। ये चारों ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, अभी मैं ये नन में रखता हूँ। उसके बाद ये प्लॉट का ड्राइंग का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, मैं कर देता हूँ पोर्ट्रेट। और यहाँ पे फिट टू पेपर है, उसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन आ जाते हैं, ये देख लेते हैं। अब हम डिस्प्ले से कि हम थोड़ा पेपर साइज A4 का जो दूसरा ऑप्शन है वो ले लेते हैं। तो अब हम डिस्प्ले में जाएंगे, व्हाट टू प्लॉट लिखा है उसमें डिस्प्ले में यहाँ विंडो का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप विंडो करेंगे तो आपको ऐसा एक विंडो बनाना है, स्लाइड करके एक पॉइंट सिलेक्ट करके जितना ड्राइंग है उतना आप उसको विंडो बना के सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये मैंने ऐसा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। तो फ्रेंड जैसे ही आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपकी ये ड्राइंग ऐसे दिखेगी। तो ये मैंने नन के ऑप्शन में किया है, मतलब जैसा हमारा कलर्ड ड्राइंग है वो कलरफुल प्लॉट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और प्लॉट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ 11 और इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही आप सेव करोगे जो ड्राइंग आपका कन्वर्ट हुआ है वो आपका सेव हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ओपन ऑप्शन में है, साथ ही ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये ड्राइंग पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। अब हम देख लेते हैं और क्या ऑप्शन थे हमारे पास। वापस से मैं PLOT करता हूँ और एंटर करता हूँ कीबोर्ड से। यहाँ से मोनोक्रोम में ले आते हैं। ये पूछ रहा है चेंज लेआउट करने के लिए, तो ये इसको यस कर दीजिए। वापस से नेम को आप प्रीवियस प्लॉट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ड्राइंग टू पीडीएफ में है हमारा, पेपर साइज A4 भी है हमारा। अगर पीडीएफ के ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको इसकी क्वालिटी के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, कितने DPI में होना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट जितना हम उतने ही रहने देते हैं। फिर टू पेपर सेंटर द प्लॉट है ही, ये पोर्ट्रेट है ही। उसके बाद यहाँ से आपको विंडो लेना है और विंडो से आपने ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये पोर्ट्रेट में यहाँ से प्रीव्यू देख लेंगे आप, ये अभी भी कलर में आ रहा है। ये हमने नन में किया था, इसको हमको एक्चुअली में मोनोक्रोम करना है ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। हमको ब्लैक एंड व्हाइट में भी कन्वर्ट करना है ड्राइंग को, तो उसको हम मोनोक्रोम में करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ड्राइंग जो कलरफुल दिख रहा था वो अब पूरा टोटली ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और ये प्लॉट कर देंगे। तो आप यहाँ से ये मैं 2 करके लोकेशन देके ड्राइंग को सेव कर लिया। तो इस तरीके से आप किसी ड्राइंग को ब्लैक एंड व्हाइट में भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइंग लेयर में कलरफुल बना हुआ है, टेक्स्ट के कलर है, डायमेंशन कलर है, लेकिन आपको कलरफुल नहीं चाहिए, आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो आप मोनोक्रोम करेंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होगा। अब देख लेते हैं हमारे पास और तीसरा जो ऑप्शन था ग्रे स्केल। वापस से मैं PLOT एंटर करता हूँ। प्रीवियस प्लॉट मोनोक्रोम को मैं कर देता हूँ ग्रे स्केल। ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा ग्रेस कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रे स्केल बोलते हैं। ये विंडो वापस से ले लेता हूँ मैं और यहाँ से इस ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ग्रे स्केल में है, विंडो बना लिया हमने, हमारा पोर्ट्रेट है, फिट टू पेपर है, सेंटर द प्लॉट है और ये प्रीव्यू। तो देखेंगे कि ये ड्राइंग जो हमारा है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट जो डार्क था वो अब ग्रेस कलर का हो गया है। ये प्लॉट कर दिए और यहाँ से सेव कर लीजिए। ये मैंने सेव कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ग्रे स्केल भी ये ड्राइंग हमारा कन्वर्ट हो गया पीडीएफ में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जो पहला नंबर जो है मैंने बताया प्लॉट कमांड से हमारा जो विंडो ओपन हुआ उससे हम वो ड्राइंग को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो कमांड का ऑप्शन था वो मेनू बार से प्लॉट है। ये प्लॉट ऑप्शन को ओपन करने का ही एक दूसरा जगह है। आप जाएंगे ये मेनू बार में, वहाँ फाइल है, फाइल में आप देखेंगे कि यहाँ प्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है आपको और साथ ही लिखा है Ctrl+P।
तो शॉर्टकट की भी आपका कंट्रोल पी भी है। तो ये इससे सेम वही विंडो ओपन हो जाता है, प्लॉट मॉडल का मैनेजर जो है, वैसे ही आप कंट्रोल पी करेंगे तो सेम आपका विंडो ओपन हो जाता है। तो बेसिकली प्लॉट, मेनू बार से प्लॉट जाना या कंट्रोल पी करना, ये तीनों से हमारा प्लॉट मॉडल ओपन हो जाता है और सेम फंक्शंस हमको वहां से सिलेक्ट करना है। इसके लिए कुछ नया सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। तो एक ये तरीका है जिसके 3 टाइप से आप कमांड ले सकते हैं। या तो कीबोर्ड से PLOT कर दीजिए प्लॉट, या मेनू बार में जाके कर दीजिए। ये मेनू बार में फाइल है, फाइल में आप जाएंगे प्लॉट, या तीसरा ऑप्शन इसका था कंट्रोल पी, आप कंट्रोल पी करेंगे तो भी आपका वो विंडो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से सारे सेम सेटिंग्स आपको करना है फ्रेंड्स। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही कंट्रोल पी करते हैं या प्लॉट कमांड देते हैं, कभी कभी आपको इतना सा ही दिखता है और हम सोचते रहते हैं कि हमारा जो ओरिएंटेशन है वो कैसे सेट होगा, मोनोक्रोम कैसे सेट होगा, नन कैसे सेलेक्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कभी विंडो जब कंट्रोल पी करते हैं तो इस टाइप से दिखाई देता है। आप नीचे जाके ये जो एरो है मोर ऑप्शंस का, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, तब बाकी का ये ऑप्शन दिखाता है। तो आप इस तरीके से एक बेसिक जो ड्राइंग फाइल होता है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन आपको जो देखना है इसमें, एक तो नेम वाला दिखना है, इसको प्रीवियस प्लॉट कर दो। उसके बाद प्रिंटर का नाम, अगर आपके पास प्रिंटर लगा हुआ है, अटैच है, इंस्टॉल है कंप्यूटर में, तो आपको यहाँ प्रिंटर दिखा देगा और डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज आप ड्राइंग टू पीडीएफ, ड्राइंग टू जेपीजी, ड्राइंग टू पीएनजी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिसमें आपको कन्वर्ट करना है यहाँ से वो सेलेक्ट कर लो, और आप कस्टम पेपर साइज यहाँ से सिलेक्ट कर लो, आपको पेपर साइज क्या चाहिए। आपको यहाँ से वार्ड टू प्लॉट में पहली बार आपको विंडो लेना पड़ेगा, अगले बार से विंडो बगल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिट टू पेपर सेंटर द प्लॉट कर दीजिए। यहाँ ड्राइंग का ओरिएंटेशन आपको पेपर में कैसा चाहिए, वो पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, और यहाँ से आपको कैसा चाहिए। अगर कलरफुल चाहिए तो नन में रहने दीजिए, अगर ग्रे स्केल चाहिए, फिल पैटर्न चाहिए और मोनोक्रोम में चाहिए, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो मोनोक्रोम कर दो, और आपको ग्रे स्केल में चाहिए, ड्राइंग हल्का चाहिए थोड़ा लाइटर वर्जन में, तो आप ग्रे स्केल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी ड्राइंग को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ई पीडीएफ का, ये और उससे अच्छा ऑप्शन है। आपको सिर्फ कीबोर्ड से ई पीडीएफ लिखना है, ये शॉर्टकट है पीडीएफ का, ये सिर्फ पीडीएफ कन्वर्ट करता है, अदर फॉर्मेट में ये कन्वर्ट नहीं करता है। ई पीडीएफ लिखने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये आपको डायरेक्ट लोकेशन दिखा देगा कि कहाँ पे आपको पीडीएफ सेव करना है। मान लो यहाँ पे मैं 44 लिखा और सेव कर दिया, तो 44 के नाम से ये पीडीएफ तो बन जाएगा, ये जो ड्राइंग फाइल है वो पीडीएफ तो बन जाएगा, लेकिन जो स्क्रीन में दिख रहा है वही पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन मिल जाते हैं एक्चुअली में, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ई पीडीएफ लिखने के बाद एंटर करेंगे तो ये सेव तो इस लोकेशन में हो जाएगा वो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको राइट साइड बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन में जाएंगे तो ये हमारा वही है पीडीएफ क्वालिटी का ऑप्शन, इसको एज इट इज बाय डिफॉल्ट रखते हैं। यहाँ से आप प्रिसीजन में जाएंगे, ये भी आपको वैसे बाय डिफॉल्ट रखो। उसके बाद एक्सपोर्ट में आपको 3 ऑप्शन मिलता है, एक्सटेंट, विंडो और डिस्प्ले। अभी हमारा ऑप्शन था डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में जितना भी पार्ट दिख रहा था हमारे स्क्रीन के डिस्प्ले में वो ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। अगर हम विंडो लेते हैं, ये मैंने विंडो लिया, पेज सेटअप को मैं करंट रहने देता हूं और जैसे सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सेव हो गया है ड्राइंग, लेकिन अभी भी हम विंडो नहीं ले पाए हैं। तो एक बार और इसको करते हैं, यहां से हम ई पीडीएफ लेते हैं, यहाँ से था सिलेक्ट विंडो का ऑप्शन, विंडो जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट विंडो का ऑप्शन मिलेगा और ये आप ऐसे जाके विंडो ले सकते हैं। ये देखो हमारे पास सिर्फ पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको नया पेज चाहिए तो ओवरराइड करेंगे आप और नीचे आपका पेज सेटअप ओवरराइड मोड आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप एक कस्टम पेज यहाँ से ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आ गया हमारा पेज सेटअप का ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम ले लेते हैं A4, ये मैंने A4 ले लिया। यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगा, पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी, ग्रे स्केल का ऑप्शन, जो वहां पे ऑप्शन है वो सारे मिल जाएंगे।
ये नन का ऑप्शन कर देता हूँ मैं, यहाँ से फिट टू पेपर है ही, इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से सीधा सीधा सेव कर देते हैं। इसका नाम हमको देना पड़ेगा, तो पिछले वाले को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरीके से आप ईपीडीएफ के थ्रू भी डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं विंडो के ऑप्शन से। आपको कीबोर्ड में ईपीडीएफ लिखना है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। एक्सपोर्ट वाले में आपको 3 ऑप्शन है, एक डिस्प्ले जो मैंने बता दिया था, कि एक्सटेंट देख लेते हैं एक्सटेंट क्या होता है, और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ, इसको ओवरराइट करके रिप्लेस कर देता हूँ। एक्सटेंट में क्या करता है, वो जितना भी ड्राइंग है एक साथ, वो पूरे को सीधा सीधा वो ड्राइंग से पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने लिखा था, उसके बगल में ये मेरी ड्राइंग बनी हुई थी, तो ये पूरा एक साथ कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ईपीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा कमांड है। इससे आपको ज़्यादा आसानी जाएगा अगर उससे वहां से कंट्रोल पी से समझ नहीं आता है या प्लॉट ऑप्शन समझ नहीं आता है। ईपीडीएफ में 3 ऑप्शंस आपको बताए थे, आपको मैंने पे सेटअप भी बताया। बेसिकली जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, डिस्प्ले, जो डिस्प्ले होता है हमारे स्क्रीन में, अगर आप जूम करके उस ड्राइंग को रखेंगे तो उतने पार्ट को, डिस्प्ले वाले पार्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। एक्सटेंट्स मतलब होता है कि जितना भी ड्राइंग है आपका, वो पूरे को ओवरऑल उसके स्केल के हिसाब से पूरा कन्वर्ट कर देगा पीडीएफ में। और विंडो में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पेज सेटअप का भी ऑप्शन है, उसके अंदर आपको पोर्ट्रेट और ड्राइंग का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिल जाएगा, और उसके अंदर ही आपको पेपर साइज लेने का ऑप्शन मिल जाएगा, फिट टू पेपर मिल जाएगा। ये सारे ऑप्शन यहाँ से हो जाते हैं। और आपके पास ये जो ऑप्शन है पीडीएफ का क्वालिटी का ऑप्शन है, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है कि एक हमारी ड्राइंग फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे प्लॉट मेनू बार से प्लॉट जाएंगे या कंट्रोल पी से करेंगे, तीनों से प्लॉट मॉडल मैनेजर ओपन होता है, और ई पीडीएफ से हमारा डायरेक्ट सेव वाले ऑप्शन में ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, आगे के वीडियो के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल IM AutoCAD देखते रहिए। उसमें और भी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, ड्रॉ टूल बार के हैं, मॉडिफाई टूल बार के हैं, जो काफ़ी आसान तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल वे से बताया है। उसको आप जरूर देखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरा अगला और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।